भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद के नेतृत्व में धुर्वा स्थित चुनाव आयोग कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को 500 पन्नों का एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में अनेक बूथ ऐसे हैं जिसमें अप्रत्याशित रूप से मुस्लिम मतदाताओं की वृद्धि हुई है। अमूमन यह देखा गया है कि 5 वर्ष में मुस्लिम बहुल बूथों पर 15 से 17% की वृद्धि होती है। ऐसे में देखा गया कि संथाल परगना और छोटा नागपुर के कई हिस्सों में मतदाता सूची में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। किसी बूथ पर तो 123% की वृद्धि हुई है। मतदाता सूची में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी को लेकर उन्हें कहा गया कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हुआ है, क्योंकि जितनी भी वृद्धि हुई है वह मुस्लिम बहुल इलाके में है। बीजेपी इन सारे मुद्दों पर जांच को लेकर चुनाव आयोग पहुंची। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी झारखंड ने यह आश्वासन दिया कि मामले की हम जांच करेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें राज्य में अनेक बूथ ऐसे हैं जिस पर अप्रत्याशित रूप से मतदाताओं की वृद्धि हुई है। अमूमन ये देखा जाता है कि 5 वर्ष में 15, 16, 17% से अधिक की वृद्धि होना संभव नहीं है, परंतु किसी भी बूथ पर इस प्रकार की बात नहीं है। खास करके संथाल परगना में और छोटनागपुर के भी कई हिस्सों में मतदाता सूची में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि यहाँ तक हुई है कि 15-17% के जगह पर 123% तक की वृद्धि हुई है। और हमने 10 विधानसभा का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, उसका आकलन निकाला और बूथ के अनुसार हमने आज 500 पेज का दस्तावेज चुनाव आयोग को समर्पित किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो झारखंड के उनको समर्पित किया है। उन्होंने भी इस पर गहरा चिंता व्यक्त किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की हम जांच कराएंगे। दूसरा, इस संदर्भ में पिछले 3 जुलाई को हाई कोर्ट का भी एक निर्णय आ गया है। झारखंड उच्च न्यायालय का निर्णय आया है और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है संथाल परगना के सभी उपायुक्तों को कि इसकी जांच कराई जाए और यदि गलत मतदाता है तो उसको मतदाता सूची से बाहर किया जाए। और इसी विषय को लेकर बूथों पर बढ़े हैं, अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं और झारखंड की डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहे हैं। और यदि हम पीछे जाकर थोड़ा देखें तो 1951 में 44.67% आदिवासी थे संथाल परगना के अंदर, और वहीं मुस्लिमों की आबादी 9.44 थी। अब कल्पना करिए कि जहां 1951 में 44.67% आबादी थी, वहीं मुस्लिमों की आबादी 9.44 है। और जब अंतिम जनगणना 2011 की हम बात करते हैं तो आदिवासियों की आबादी 44.67% से घटकर 28.11% हो गई है। और वहीं मुस्लिमों की आबादी 9.44 से बढ़कर 22.73 हो गई है। ये चिंता विषयजनक है। ये संथाल परगना का केवल एक प्रमंडल की बात आपको हम बता रहे हैं, इसलिए पूरे राज्य में इसकी जांच की आवश्यकता है। और पूरे राज्य में जब जांच होगा तब यह बहुत बड़ा मामला आएगा, बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा। और हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य सरकार के नीचे के अधिकारी मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर इन लोगों का नाम चढ़ाए जा रहे हैं। और यह सामाजिक असंतुलन का मामला है, डेमोग्राफी का मामला है, और ये डेमोग्राफी बदलने का झारखंड का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरुद्ध हमने आज 500 पेज से भी अधिक का दस्तावेज हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी झारखंड को सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से इसकी पूरी जांच करा के और जहां गड़बड़ियां हुई हैं वहां हम ठीक